वसुधा और अविनाश कितने अच्छे दोस्त हैं ये तो हम शुरुआत से ही जानते हैं और इन दोनों की दोस्ती में चार चांद लगाती है दिव्या की बॉन्डिंग। लेकिन अब खुद अविनाश को भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर वसुधा ने ऐसा क्यों किया। क्यों आखिर वसुधा ने देव के प्यार की कदर नहीं की और क्यों पैसा प्रॉपर्टी के चक्कर में अपना इतना खूबसूरत रिश्ता बर्बाद कर दिया। अब जितना देव और वसुधा एक दूसरे को जानते हैं उतना ही बल्कि उससे ज्यादा कह लीजिए बतौर फ्रेंड अविनाश वसुधा एक दूसरे को समझते हैं। अब अविनाश के जहन में एक बात घर कर देने वाली है जिसके बाद अब वो बहुत बड़ा फैसला लेगा। फैसला क्या होगा चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देख रहे हैं कि वसुधा जैसा कि अपने हिस्से का पैसा प्रॉपर्टी डिमांड कर रही है देव के बिहाफ पे, क्योंकि वो देव की अर्धांगिनी है, देव की पत्नी है और इसीलिए उसे वो सारा कुछ चाहिए जो देव डिजर्व करता है। इस पर घर में बहस छिड़ी हुई है। देव यहाँ ये सोचने पर मजबूर है, ये वही वसुधा है क्या जिससे उसने प्यार किया था, जो कि घर वालों के लिए जान छिड़कती थी। आज घर वालों को डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी पर आ चुकी है। देव बार बार यही सोचकर परेशान होता हुआ नजर आएगा, ये वो वसुधा तो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। वसुधा बेचारी अपनी सिचुएशन खुद ही जानती है, वसुधा पर क्या बीत रही है। कैसे देवी हुकुम एक सीधी सादी संस्कारी ईमानदार लड़की की इमेज को क्लैश कर रही है, वो दर्द वो तकलीफ सिर्फ वसुधा ही जानती है। जहां देवी हुकुम कहते चंद्रिका को इज्जत देते देते प्यार देते देते सेवा देते देते वसुधा थकती नहीं थी, उसकी जुबान उसकी आंखें उसके हाथ कांपते नहीं थे। अब वही देवी हुकुम ने वसुधा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। शो के ऑनगोइंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि जब वसुधा की इस एक्टिविटी पर अविनाश थोड़ा सा गौर फरमाएगा तब उसके होश हो जाएंगे। अविनाश अपने आप से सवाल करेगा, क्या ये वही वसुधा है जिसको हम जानते हैं? क्या ये वही वसुधा है जो सब कुछ वार करके सिर्फ और सिर्फ चौधरीज का भला चाहती थी? आखिर वसुधा इतनी ज्यादा बदल कैसे सकती है? ये बात अब यहाँ दिव्या से भी वो डिस्कस करेगा। दिव्या के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। वो भी यही कहती नजर आएगी कि वाकई में वसु ऐसा करेगी, मैंने नहीं सोचा था। मुझे तो लगता था कि वसुधा देव भाई से बहुत प्यार करती है और उनके लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है। अब अविनाश डॉट से डॉट्स कनेक्ट करेगा। शो में दिखाया जाएगा कि अविनाश अब फ्लैशबैक में जाएगा, वो सारी चीजों पर छानबीन करते हुए इस नतीजे पर पहुंचेगा कि जरूर वसुधा के साथ कुछ गड़बड़ है। अविनाश ये डिक्लेयर कर देगा कि जरूर वसुधा को ये सब करने के लिए या तो कोई मजबूर कर रहा है या किसी मजबूरी के चलते वसुधा इस तरह का व्यवहार हम सब के साथ कर रही है। दिव्या से वो वादा करता है, वो कहता है कि मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा और ये पता लगा करके रहूंगा कि वसुधा और देवता के रिश्ते को नजर लगाने वाला वो कौन है। शो में अब दिखाया जाएगा कि वसुधा जब जब कोई हरकत करना चाहेगी तब तक अविनाश उस पर नजर रखेगा। हद तो तब हो जाएगी जब अपना वीडियो बना करके अविनाश के हाथ में एक सबूत आने वाला है। दरअसल होगा कुछ यूं कि जब वसुधा प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर पहुंच जाएगी अपने घर, वहां उससे मिलने आएंगी चंद्रिका मैडम। वही चंद्रिका मैडम जिन्होंने वसु को मजबूर किया है, इतनी बड़ी गिल्ट ट्रिप में डाला है। वही वसुधा को अब शुक्रिया अदा करने के लिए चंद्रिका मैडम शिरकत करेंगी और उससे कहती आएंगी नजर, ये जो प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमने वेद के लिए मांगा था, हम चाहते हैं इसे तुम ही रख लो एज अ गिफ्ट समझकर, या फिर जो तुमने हमारे लिए काम किया है उसकी कीमत समझकर। वसुधा बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। वो देवी हुकुम से बदतमीजी करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। वसुधा देवी हुकुम के सामने ही वो सारे प्रॉपर्टी पेपर्स फाड़ देती है और उनसे कहती है,
मेरे लिए सोना चांदी पैसा रुपया सब मेरे देव सर हैं। आप क्या सोच रही थी? ये पैसा रुपया लेकर के आप मुझे बहला देंगी और मेरी कीमत लगाएंगी? माफ कीजिए, आप मेरे प्यार की कीमत कभी लगा नहीं सकती। मैंने ये सब जो भी किया वो आपके और देवसा के रिश्ते के लिए किया, एक माँ के तकलीफ के लिए किया। और आपको लगता है कि मैं ये सब लेकर के खुश हो जाऊंगी, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि कैसे जब ये दोनों डील के बारे में, प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में, देव को छोड़कर जाने के बारे में डील कर रहे होंगे, तभी छुपकर सारी बातें सुनता हुआ नजर आएगा अविनाश। अविनाश सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड करेगा और वो समझ जाएगा कि मेरा और दादा का जो शक था वो बिल्कुल सही है। वसुधा भाभी खुद देव भैया को छोड़कर जाना नहीं चाहती, बल्कि खुद यहाँ पर चंद्रिका ने बहुत बड़ा गेम प्लान रचा है जिसमें मासूम वसुधा उलझ कर रह गई है। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब अविनाश ये पूरी फुटेज लेकर के विक्रांत यहाँ जाएगा देव के पास और उसको बताएगा वसुधा की बेवफाई का सच। अविनाश दिखाएगा कि ये देखिए भाई साहब, इन सारी तकलीफों के चलते वसुधा आपसे अपने प्यार का इजहार करते करते रह गई। जहां पर हमने ये सोचा था कि वसुधा कितनी ज्यादा सेल्फिश मतलबी है, तो आप देखिए कौन उसे इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, कौन इतना मेंटली हैरेस कर रहा है। तभी यहाँ पर खोलता है राज और बताता है यहाँ पर अविनाश देव को कि ये सब कुछ करने के लिए मासा ने कहा था। और ये सुनते ही देव के कान एकदम खड़े हो जाते हैं। वो यकीन नहीं आ पाता कि वाकई में वसु के साथ और मेरे साथ माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं। अब ये जो फुटेज है ये सारी देखने वाला है देव, और इसमें जो भी चंद्रिका और वसु के बीच की बातें हैं वो सब कुछ बयां हो जाएंगी, जिसके बाद अब देव का जो भरोसा है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा अपनी माँ चंद्रिका देवी की तरफ से। और वो ये बात भी समझ जाएगा कि वसु के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा। अब शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज्यादा तमाशा होने वाला है घर में, क्योंकि जब देव सवाल जवाब करेगा तो चंद्रिका के पास जवाब नहीं होंगे। क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस शो को लेकर के, चलिए बताते हैं। भावेश कह रहे हैं देव समान कब सच आएगा, मुझे तो इंतजार हो रहा है, रहा नहीं जा रहा। आई एम सो एक्साइटेड। 2-3 जनवरी को इमोशनल एपिसोड होगा, वो भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वसुधा का और इन सब का जो प्लान है, जो वसुधा को अलग करने का है देव से, वो सब कुछ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर सभी लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि देव को जब सच का पता चले तो वो चंद्रिका को छोड़कर वसु के पास जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा, देखना होगा काफी खास। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अमेजिंग अपडेट।